प्रार्थना के पीछे छुपा श्राप। एक सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर थ्रिलर स्थान। केरल का एक पुराना कॉन्वेंट नन स्कूल। समय वर्ष 1986। शुरुआत वर्ष 1936। केरल के एक छोटे से गांव में एक कॉन्वेंट था, संत मेरी अभयारण्य। वहां सालों से ननें रह रही थीं जो बच्चों को शिक्षा देती और गरीबों की सेवा करती। पर तभी अचानक एक नन की मौत हो गई और सब कुछ बदल गया। उस नन का नाम था सिस्टर अगाथा। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया था। लेकिन सब चुप थे। आवाज जो बंद कमरे से आती थी, कुछ महीने बाद एक नई नन वहां आई, सिस्टर मारिया। भोली, शांत और ईश्वर पर भरोसा करने वाली। पहली ही रात उसने सुना, मुझे मत छोड़ो, मुझे न्याय दो। उसने देखा कि एक कमरा हमेशा बंद रहता था, सिस्टर अगाथा का पुराना कमरा। जब उसने पूछा तो जवाब मिला, उसे भूल जाओ, वो अब प्रभु के पास है। पर डर अब हर रात उसके कमरे तक आने लगा। सीक्रेट डायरी। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में मारिया को कुछ खिंचता हुआ महसूस हुआ। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसी बंद कमरे के सामने ला खड़ा किया। कमरे का दरवाजा अब खुद ब खुद खुला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, सिस्टर अगाथा की। डायरी में लिखा था, मैंने पादरी फादर एंटनी को बच्चों के साथ गलत करते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, चुप रहो, पर मैंने मना किया। अब वो मुझे मारने आ रहे हैं। अब मारिया जान चुकी थी कि अगाथा की आत्मा न्याय मांग रही थी। हर रात अगाथा की आत्मा और ज्यादा प्रकट होने लगी। रक्त भरी आंखें, सफेद लिबास और हाथ में वही डायरी। कॉन्क्लेव की अन्य ननों को भी अब डर सताने लगा। एक रात सबको अगाथा की आत्मा दिखाई दी और सब चीखते हुए भागे। मारिया ने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 30 साल पुराना केस दोबारा खोला गया। जांच में पाया गया, फादर एंटनी ने सच में सिस्टर अगाथा को जहर देकर मार दिया था और सबूतों को दबाने के लिए उसे पागल घोषित कर दिया गया था। अंततः अगाथा की अस्थियां खोदकर एक चर्च सम्मान से दफनाया गया। उस रात के बाद अगाथा की आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.